हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होगी। आज भाई कई जने की आँख खोलने वाला हूँ मैं। वीडियो ना स्किप ना करियो। आज सच्चाई है। आज मैं तारा फ्यूचर बताऊंगा कि क्या फ्यूचर होने वाला है। एक जो पढ़ कर लाग जाएगा और एक जो ना पढ़दा और ना लागदा, तो उनकी लाइफ कैसी होगी, क्या बनेगी। शायद आप फ्यूचर नहीं देख पा रहे, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ। और जब मैं स्ट्रगल फेज पे था तो मैंने तो पहले देख लिया था, जैसे मैंने अपना किताब उठा ली थी पहले टेम तय। तो बहुत सारे भाई पढ़ते नहीं, तो दो जनों की लाइफ बताऊंगा मैं। एक जो पढ़ कर कामयाब हो जाएंगे और एक जो पढ़ कर नहीं पढ़ते और कामयाब नहीं होते। कामयाबी का मतलब ये है, आप किसी भी फील्ड में मेहनत कर रहे हो तो चाहे आपका कोई भी फील्ड हो, सक्सेस हो या ना हो, बस दो बात है। मैं पढ़ाई से जुड़ा हुआ हूँ तो पढ़ाई से रिलेट करता हूँ। आप अपने फील्ड से किसी से भी रिलेट कर सकते हो। तो दो तरीके के होंगे, जो आज पढ़ रहे हैं नौकरी लग जाएंगे, और कुछ ऐसे हैं जो पढ़ते नहीं, जान करके क्लास बंक कर रहे हैं, लाइब्रेरी में जहाँ टाइम पास कर रहे हैं या कॉलेज में अंडे हैं, पढ़ाई को प्रायोरिटी नहीं दे रहे, पढ़ नहीं रहे। तो पहली बात तो जो नौकरी लग जाएंगे, तो जो नौकरी लग जाएंगे उनकी लाइफ तो सेट है, कोई दिक्कत ना है। और जो नौकरी नहीं लग गई तो उन्हें अकेले क्या बनेगी। एक चीज़ और समझाना चाहूँगा यहाँ पे, अगर आप 12वीं कर रहे हो, बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, एमएससी कर रहे हो, एमकॉम कर रहे हो, नेट कर रहे हो, जेआरएफ कर रहे हो, फार्मासिस्ट का डिप्लोमा कर रहे हो, एलटी का कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, इन द एंड आपने जॉब चाहिए। कोई भी काम कर रहे हैं हम, आखिर में जॉब की तैयारी करते हैं, चाहे कोई भी देख लो, क्योंकि हर पोस्ट सीईटी के थ्रू आती है। तो सारे जने सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, मतलब टेस्ट की तैयारी करनी पड़ेगी। नौकरी लेने के लिए इससे गुजरना पड़ता है भाई, इस फेज से। तो जब हमने टेस्ट दे के अगर इससे गुजरना पड़ता है तो हमने तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप बीए कर रहे हो या और कुछ भी कर रहे हो तो आप ये सोच रहे हो कि बाद में पढ़ेंगे, तो बाद में टाइम नहीं बचता। तो आपने इब्बे अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी है, क्योंकि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक किए बिना आप जॉब नहीं ले सकते। तो बहुत घने से बालक हैं जो पढ़ते को ना जान करके क्लास बंक कर रहे हैं, कदे अकेडमी में जाऊँ कदे ना जाते, कदे लाइब्रेरी में जाऊँ कदे ना जाते। लाइब्रेरी में चले जाऊँ तो दोस्ता के लिए आंडन चले जावे हैं, या कॉलेजा में आंड हैं तो भाई नेगेटिव और कम है, ज़्यादा ध्यान है। छोरिया ने प्रपोज करे हैं, जीए बीए बनावे हैं। तो मतलब बहुत सारी चीज़ हैं जो मतलब पढ़ाई को प्रायोरिटी नहीं देते, मैं उनको टारगेट कर रहा हूँ। तो मैं बता दूँ, आने वाला टाइम बहुत बुरा होगा भाई, अगर तुम नहीं संभले तो। क्योंकि तुम ईबीओ जो टाइम है 4-5 साल में निकाल दोगे ऐसे ही, तुमने मज़ा तो आओगा, लेकिन पाछा कष्ट घना होगा। नू को करें, अगर 4-5 साल की मेहनत तो पूरी उम्र सुख, अगर 4-5 साल का यो इस टाइम पर जवानी मज़ा तो फिर पूरी उम्र दुख। तो अगर तुमने यो टाइम में निकाल दिया तो फिर मान लो आप कामयाब नहीं हुए तो आपके साथ क्या होगा। ध्यान से सुन लेना। कोई बालक है, उन्हें टाइम ऐसे ही निकाल दिया, मान लो तैयारी कर रहा है, थोड़ा मोटा पढ़ा कदे ना पढ़ा, उन्हें ज़्यादा फोकस नहीं कराया और वो कामयाब ना होया। क्योंकि दुनिया तो रिजल्ट देखेगी, और दुनिया ने छोड़ दो, तारी लाइफ भी तो डिपेंड करेगी कामयाब हो या ना हो। तो मान लो तुम सक्सेस ना हो तो पूरी उम्र तुमने रिग्रेट रहोगा। तारण हो जाएगा कुछ टाइम के बाद, भाई उस टाइम पढ़ लेता तो ठीक होता। और ये चीज़ें मैंने देखी हैं जीवन में, मेरे आसपास करीब भी देखूँ हूँ। तो तुम रिग्रेट करने लग जाओगे, फिर बाद में फिर तारा हाथ में कुछ रहोगा को ना, क्योंकि वो टाइम बोर्ड का आना नहीं, क्योंकि तुमने वो टाइम निकाल दिया। फिर तारा मान लो ब्याह हो जाएगा, तारा रुपया ही तंगी रहोगी, तुम कोई प्राइवेट काम करोगे 8-10 हज़ार रुपया का, उसमें तारा काम चल नहीं, महंगाई इतनी हो जाएगी, अपनी इच्छा मारनी पड़ेगी। तारी बहू की बहुत सारी इच्छा हैं, मैंने यो लिख दे यो लिख दे, वो भी ना लिया जाता रुपये। फिर तारे बालक हो जाएंगे, वे भी आगे स्कूलों की इतनी ज़्यादा फीस है, तुम नहीं पढ़ा पाओगे अच्छे स्कूलों में।
सरकारी में भेजोगे या कोई छोटा मोटा स्कूल में भेजोगे, इतनी अच्छी शिक्षा नहीं दे पाओगे। फिर तुम मान लो कि बाहर जाने लग रहे हो, तार पर गाड़ी तो अफोर्ड होगा को ना, फिर बाइक भी तुम किस्ता पे ले आओगे कोई, फिर कितने तुम बाहर जाओगे तो बाइक पे तुम भी बैठोगे, तारी बहू भी बैठेगी, तारे बालक भी बैठेंगे और बैग भी टकेगा, मतलब लद कर जाना पड़ेगा। और फिर कितने राह में बूंद बांध आ गई तो देख लो कि ब्रांड मट्टी होगी। तारा उस टाइम पर इतना रोना होगा, काश मैं उस टाइम पे पढ़ लेता, काश मैं उस टाइम पे साल 6 महीने दाऊनी ला कर पढ़ लेता, तो आज ये दिन ना देखने पड़ते। हर चीज़ ने तरसोगे, खाने ने तरसोगे, पीने ने तरसोगे, कपड़े लेने न तरसोगे, कितने बाहर आने न तरसोगे, हर चीज़ न तरसोगे भाई, क्योंकि तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा। तो हमने तारा जीवन ने रुपये ठा चलाना पड़ेगा, किसी पे ब्याज पे ठा के लाए, फिर वो रुपये तारने लेने और देने नुए रहोगा, रुपये ठा के लाए रो फिर तारोगे तो नुए जीवन कटेगा। तारी खुद की लाइफ भी ब्रांड होगी, तारी बहू की भी, तारे बालक भी, मतलब वो लाइफ जी नहीं पाओ जो तुम सोचो थे, और पूरी उम्र रिग्रेट करोगे और फिर कुछ हाथ में भी नहीं रहेगा। तो बहुत बुरा टाइम आ जाएगा भाई। तो मैं सलाह देना चाहूँ, मतलब पूरा जीवन भाई नुए कटेगा, किसी की कोई कितने काम पड़ गया तो गाड़ी मांग के ले जानी पड़ेगी, तारा गलो डाउन हो जाएगा, बाल उठ जाएंगे, फिजिकली भी तुम वीक हो जाओगे, और मेंटली प्रेशर तो तारा 24 घंटे रहेगा टेंशन। और पूरी उम्र रहना फिर यो नू ना मानियो कि 2-4 साल में पेंडा छूट जाएगा। अगर कामयाब ना हो तो पूरी उम्र में झेल लोगे। बहुत सारे केस देखे हैं मैंने ऐसे। तो मैं यही कहना चाहूँगा भाई, पढ़ाई इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप सोच नहीं सकते। जो ये टाइम है तुमने मिलने लग रहा है पढ़ाई का, तारे माँ बाप तुमने टाइम दे रहे हैं कि पढ़ लो, और ये तुम पढ़ नहीं रहे तो आगे बहुत ब्रेन मट्टी हो जाएगी, रोने के सिवाय कुछ नहीं बचेगा ना। फिर तुम 30-32 की हो जाओगे, फिर सोचोगे यार पढ़ना पड़ेगा, उस टाइम पर पढ़ लेता ठीक था, फिर तुम किताब उठाओगे ना, तारा उस लेवल की चीज़ें याद रहो ना, तारा दिमाग चल रहा उस टाइम पे इतना। फिर कोई किसी का ब्याह भी हो जाएगा, बालक भी हो जाएंगे, फिर वो प्राइवेट धंधा भी करेगा, कोई रात ना काम करके दिन में पढ़ेगा थोड़ा मोटा, कोई दिन में पढ़ कर रात ना करेगा, तो नुएरा होगा, फिर बहुत ज़्यादा कष्ट होगा। बहुत सारे भी कर रहे हैं जो उस टाइम पर नहीं पढ़े, अरीब उन्हें पढ़ना पड़ रहा, कंपनियां में काम करा कई साल 5-7, अरीब कंपनी छोड़कर नू हो गया भाई पूरा जीवन तो को नहीं कटा नू, वे तैयारी करने लग रहे हैं, और उनके बालक बच्चे भी हो रहे हैं, मतलब उन्हें घर भी चलाना है और पढ़े भी हैं, और रिग्रेट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, काश हम उस टाइम पर पढ़ लेते। तो अगर किसी का यो वहम है, अगर ये हम जवानी में 5-7 साल में स्वाद हम काट देंगे और फिर 5 भी ये दिन रहनी है, ये दिन नहीं रहूँगे भाई। माँ बाप पूरी उम्र नहीं देंगे तमने, वे भी बूढ़े हो जाओगे, वे कब तक देंगे यार। तो हमने इस काबिल होना चाहिए कि उन्हें प्राउड फील कराओ, उन्हें बुढ़ापा में काम ना करना पड़े, तो हम काबिल हो, और तुम कामयाब होगे तो उन्हें भी खुशी होगी, पूरे समाज में खुशी होगी, सब ने खुशी होगी। और कामयाब नहीं हो तो तारे माँ बाप का जी दुखेगा भाई। और मैं अपना बेटा बेटी ने रोज़ तड़पता देखेंगे, रोज़ चीज़ों की कमियों का अभाव देखेंगे, तो उनका जी दुखेगा, रोज़ की रोज़ भीतर मरेंगे भी, घुटेंगे। तो इससे बढ़िया ये है कि टाइम से समझ जाओ, जो जिस स्टेज पर है आज जितना अपना पढ़ने लग जाओ भाई, जितना ज़्यादा हो सकता है अपनी पढ़ाई पे फोकस रहना है। अरे मैं दूसरी लाइफ बताता हूँ जो कामयाब हो जा है, क्योंकि बहुत अनवेरा को नहीं के लाइफ हो जा है लागे बात से। पहली बात तो तुम नौकरी लाग जाओगे, समाज में तारी इज्जत हो जाओगी, तुम्हारे पास पैसा हो जाएगा, 1-2 साल में तुम गाड़ी ले लोगे, जो चीज़ करेगा वो खाओगे, तारे दिमाग पर टेंशन नहीं रहे, तुम्हारी स्किन तुम्हारी बॉडी सबकी में फिट रहेगा, कोई इश्यू नहीं आवे, और एक खुशहाल ज़िंदगी रहेगी। जित भी जाओगे भाई भाई रहेगी, टोर रहेगी तुम्हारी सारे। और एक बार कोई किसी फील्ड में कामयाब हो जाए तो वो दूसरा फील्ड में भी कामयाब हो जा रहा है, क्योंकि एक बार उसने कि में चीज़ मिल जाए ना तो दूसरी चीज़ जाना जब पकड़ लिया, उन्हें कॉन्फिडेंस हो जा रहा खुद पर। और समाज भी भाई रिजल्ट देखा रहे, कोई कामयाब हो रहा है तो उससे की सुना करें। एक और मेन इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा, बहुत मेन पॉइंट, टाइम से कामयाब होना और लेट कामयाब होना, इसमें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये कोई बालक एक 19-20 साल की उम्र में नौकरी लग गया है, और एक लग गया 30-32 साल की उम्र में, तो जो 30-32 साल की उम्र में लग गया वो जीवन जिया को ना भाई उन्हें,
उन्होंने तो अपनी जवानी जो 10-12 साल हैं वो स्ट्रगल में दुखा में काटी है। तो के जीवन जी होगा फिर 32 साल की होए पाछे उसकी एज ना, उसके इतने शौक रम हैं, वो अपना फिर ब्याह करागा, अपना सिंपल जीवन जी होगा। अगर तुम टाइम पर कामयाब हो गए, अगर तुम 18-20-22 साल की उम्र में कामयाब हो गए तो तार पर पूरी जवानी पड़ी है। तारा दौर पीसा होगा, बुलट लियो, गाड़ी लियो, किमें लियो, खान नहीं पीसा होगा, अंड नहीं पीसा होगा, क्योंकि जवानी में जी कराया कर भाई उड़ान डाऊँ या बुलट ले लूँ या मैं ये ले लूँ या मैं अच्छे कपड़े पहनूँ। तो शौक तो जवानी में हुआ है, फिर पाँच शौक ना रहते, 30 साल के बाद इतने शौक नहीं रहते, चाहे पीसा भी हो। तो जितने तोड़े कामयाब हो गए ना भाई उतना जीवन में सुख है। किमें करियो भाई, नौकरी लागे पाछा एक बार 18-20 साल की उम्र में नौकरी लाग जाओ, फिर अपना जीवन जियो, हर चीज़ होगी तुम्हारे पास। तब ना फिर 900 रुपये सक्षम माड़े में काम ना चलाना पड़े। तो जितना तोड़ा कामयाब हो सको हो उतने तोड़े कामयाब हो जाओ। फर्स्ट प्रायोरिटी पे पढ़ाई को रखो, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। और सच में अब तो बहुत अच्छा काम हो रहा है, नौकरी पहले तो मान लो पीछे में लगा करते, लेकिन अब तो पढ़ाई का ही मामला रह रहा है। तो जितना ज़्यादा हो सकता आप पढ़ो, और नौकरी सच में ली जा सकती है भाई, इतना मुश्किल है नहीं। अगर मैं 15-16 पेपर पाड़ सकूँ तो तुम एक पेपर पाड़ कर नौकरी लाग सको हो, ठीक है। सच में बहुत अच्छी लाइफ हो जाएगी तारी, नौकरी लाग जाओगे तो तार पर सारी चीज़ होंगी। और कई से हैं मैंने देखे हैं, जिम मारी जाऊँगे पढ़ने को ना, तो भाई पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कोई भी काम करो तो सेकेंडरी है, तुमने जिम मारनी है या तुम कोई भी काम कर रहे हो सेकेंडरी पे रखो। अगर किसी ने 4-5 साल जिम मारी गए, वे पढ़े हैं नहीं, कामयाब नहीं हुए, तो फिर 5 बार जिम की दे भी जड़ जाओगी भाई। जब तार पर पैसा नहीं रहा भाई, तो तारे माँ बाप देवे हैं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी पढ़ाई को रखो। एक बार कामयाब हो जाओ, कोई छोटी मोटी जॉब भी ले लो, चाहे एक बार पैर उलझा लो अपना, फिर चाहे कि मैं करी जाइए तार पर, फिर सारी चीज़ डाइट केयर पे भी होंगे, तार पर अच्छे कपड़े पहन के भी होंगे, हर चीज़ के सुख हो जाएगा तुमने। फिर तुम तारे बालका ने अच्छी लाइफ दे पाओगे, अच्छी पढ़ाई दे पाओगे, अपनी वाइफ ने कितने भी घुमा फिरा पाओगे, सब कुछ में दे पाओगे। तो सच में इतनी अच्छी लाइफ है, मैं शब्दों में तो बयां कर ही नहीं सकता कि जॉब लगने के बाद क्या कुछ सुधर जाता है। तो या मैं सख्ती से कहूँ भाई, अगर तुम सोच रहे हो कि मैं कॉलेज में जाऊँ, गर्लफ्रेंड बना लूँगा, आंट भर लूँगा, मूवी देख आऊँगा और टाइम वैसे काट दूँगा, ब्रेन मट्टी हो जाएगी। ये थोड़े दिन के सुख हों, फिर कष्ट गणा होगा, वह तुमने छोड़ कर भी चली जाएगी। और छोड़ कर नहीं जाएगी तो कामयाबी तो ज़रूरी है फिर भी। तो चाहे दुनिया में कोई भी काम कर रहे हो, सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए उसकी। कोई कितना अच्छा मानस हो, अपने घर परिवार सब की में तुम्हारी कामयाबी फर्स्ट प्रायोरिटी, फिर सेकंड पे सब कुछ। जब तक कामयाब नहीं हो जाते। कोई 18 का है, किसी ने 12वीं करी है, तो अपने कंपटीशन की तैयारी करने लग जाओ, क्योंकि जितनी जल्दी जॉब हो सकती है तुम लग सको तो लग जाओ भाई। जितने तोड़े लगोगे उतने अच्छे दिन आओगे तोड़े, जितने लेट लगोगे तो फिर वो पंगा है। अगर तुम 7-8 साल, ये मान लो कोई 18 का है और 27 साल की उम्र में लग गया है, तो 9 साल उसने 9 रुपया तंगी में जीवन काटा है। और 27 का हो पाँच से फिर उम्र हो जाओ, ब्याह भी कर अपने एक साइड हुए हैं। और कोई 20 साल की उम्र में, 19 साल की उम्र में नौकरी लग जाए है, तो 5-6 साल अपने जीव वगैरह में, तो फिर अपने ब्याह करा हुआ चाहे कुछ भी करेगा, तो 6 साल तो है उस पर। वो जो ज़िंदगी में 1 वर्ष तो आवा ये नू थोड़ी है कि तारी 25 की उम्र दोबारा आ जाएगी, 20 की उम्र दोबारा आ जाएगी। तो यही सलाह है। बहुत बुरा टाइम आ जाएगा भाई अगर नौकरी ना लगे, तो फिर नूए तुम बैठका में बैठे रहोगे शाम तक, वारी तक ओके पीओगे। तो तुम चाहे कि में भी करते हो, जब तक कामयाब नहीं हो जाते, आप किसी भी एज में हो, जो टीनेज का बालक, जो 18-19 साल का बालक है, वो अगर वीडियो देख रहा है, तो जितना जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी कामयाब हो जाए। फिर पाँच छः में कर लियो, करके भी नहीं रोकेंगे। और बैठ का छोड़ दो, नशा पता तो दूर रहो, और रिलेशन तो दूर रहो। अगर है तो उन्हें मेंटेन रखो, अगर नहीं है तो दूर रहो। फिलहाल नौकरी लाके पासा करी जाइए जो भी करना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ भाई मैं विराम देता हूँ। आई होप आप समझ गए होगे कि मैं क्या समझाना चाहूँ था। और बहुत काम की बात है भाई, ये इन्हें बिल्कुल फॉलो करना है।
तारा कुछ भी समझ में ना हो मन ना बताओ भाई, मैं समझाऊंगा। तो जितना जल्दी कामयाब होया जा सका है ना, तो उतना जल्दी कामयाब हो जाओ भाई, यह सलाह है। अगर जीवन सुख तक कटना है तो, अगर जीवन बर्बाद करना तो ना पढ़ो भाई बेशक, वो फिर तार पे डिपेंड है। क्योंकि किससे का फर्क ना पड़ा है, ना मेरा फर्क पड़ा है, ना तारे कर क्या फर्क पड़ा है, तारे कर क्या जी दुखी हो जाए बस, ना तारा भाई बाण, किससे का भी फर्क नहीं पड़ना इस दुनिया में। अगर फर्क पड़ेगा तो तारी लाइफ पे पड़ेगा, कोई किससे का नहीं होता यार। माँ बाप भी सदा नहीं बैठे रहने, तो हमने तारी लाइफ देखनी है। और अगर तुम रिलेशन में तुमने मान रहे हो वह हमारी सबकी में, तो केवरा में भी बदल जा। तो इंसान बदल सका है यार, किसी का कुछ नहीं बेरा। सबसे पहला काम है हमारा कामयाब होना, क्योंकि कामयाब होगी तो फिर हम सारी चीज़ें ने हैंडल कर सका। हाँ सो भाई सभी को राम राम, इतने शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत।